साथियों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है, चाहे वो यूपीपीसीएस 2023 हो, चाहे यूपीएससी है, चाहे एफबीपीसीएस की परीक्षाएं होनी है, उन सभी के लिए हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग यूटेरिया पब्लिकेशन जो संस्थान है, इनके द्वारा एक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं करंट अफेयर पे बेस। तो यहाँ पर हम लोग जो इसका तीसरा टेस्ट है करंट अफेयर पे बेस्ड, उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। चूँकि जो पहले दो थे वो बजट और आर्थिक समीक्षा पे थे, वो दोनों किए जा चुके हैं, और ये तीसरा जो है ये टोटली करंट अफेयर पे है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास FRI फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव भारत के द्वारा दिया गया है, और इसे अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव पर जो है इसको प्रारंभ किया है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 7 प्रमुख बिल्लियाँ इसमें कौन सी हैं? तो 3 तो दिए गए नाम, बाघ, शेर, चीता। इसके अतिरिक्त तेंदुआ या लेपर्ड कहते हैं इंग्लिश में, और स्नो लेपर्ड, दूसरा जो है स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है और जगुआर। तो ये कुल 7 हैं आपके। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2030 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो ये संधि हुई है आपकी न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क में। ए ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में निम्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? मतलब हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए, बोला अहमद टिनुबू ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, सही है। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। एस एस दुबे जो हैं ये लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किए गए हैं, भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है CGA और एक होता है कैग, CAG। ठीक है, कैग जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। इस कैग के बारे में आर्टिकल 148 में दिया गया है। ये एक संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था होती है, जबकि जो CGA है ये आपका लेखा महानियंत्रक होता है। ये भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो लेखा महानियंत्रक 28वें जो लेखा महानियंत्रक नियुक्त किए गए हैं वो हैं SS दुबे, जबकि जो कैग हैं मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और वो 14वें नंबर के हैं। आगे चलते हैं। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेश बलियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? तो बेलारूस ने। आज बेलारूस जो है आपका यूक्रेन और रशिया दोनों का ही पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। हिक्कानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो नागालैंड की। आगे बात करते हैं। NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो कहाँ पर किया है? झारखंड में। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अगला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दो कथन दिए गए हैं। पहला है इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था, ये सही है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, थीम क्या थी? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। आगे बात करते हैं। भारत ने 27 फरवरी 2023 को कहां पर? तो बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। किस राज्य में वाणी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिसे
बाहुबली नाम दिया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले जो नेशनल हाईवे है उस पर। आगे बात करते हैं हाल ही में आयोजित क्षेत्र में 76वें संतोष ट्रॉफी भारतीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है कर्नाटक ने जीता है हाल ही में। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो केरल, गोवा में। कहाँ पर किया गया है? गोवा में किया गया है। और एक फैक्ट और यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा कैग वाले के संदर्भ में। कैग मतलब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनका कार्यकाल कई बार पूछा जाता है। तो देखिए उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड वॉश एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया। महिला प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है, ये हो चुका है, और इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। उसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही हैं 5 टीमें, ये भी सही है। तो यहाँ पे सबके सब सही है, डी ऑप्शन। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये सही है। तीसरा सी, यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये भी सही है। तो सभी के सभी यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, आपके डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की? नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्ष नई दिल्ली, सी ऑप्शन, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वाड में 4 देश कौन से हैं? क्वाड में 4 देश हैं, तो कौन कौन से? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और आपका जापान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे? तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों के तीनों शामिल होंगे, डी ऑप्शन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह कथन सही है। भारत को 126वां स्थान मिला है, जबकि 2022 में भारत 136वें पे था और 2021 में 139 पे था। तो इस प्रकार से देखें पिछले वर्ष की तुलना में 10 अंकों या 10 स्थानों को सुधार हुआ है। और 2019 से देखें 2019, 2021, 22 और 23, यहाँ पे देखें लगातार इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। तीसरा, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे, डेनमार्क दूसरे पे, आइसलैंड तीसरे पे है। तो यहाँ पे 3 के तीनों कथन आपके सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। आपसे प्रश्न है कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ा करके 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है? तो ये हो रहा है फ्रांस में। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो रानी रामपाल। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो ये है आपकी फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स, तो कहाँ पर? तो नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवंडी है, सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है, ये भी सही है। 4 देश जो है ये विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी सही है। और भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी सही। 4 के चारों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो किस भाषा की हैं? तो तमिल भाषा की। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए
भारत का लिंग अनुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, ऐसा कहा गया है, ये सही है। दूसरा, जन्म के समय लिंग अनुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, ये सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में जहां 22.1 वर्ष थी, ये बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई। ये सभी के सभी कथन सही है, डी ऑप्शन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हथियार का दुनिया का शीर्ष आयातक देश रहा है, तो ये कथन सही है। दूसरा, 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, ये भी सही है। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में जो खरीदता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 11% है, ये सभी के सभी सही है, डी ऑप्शन। अगला है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने अफ्रीका के मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी, इन तीनों देशों को प्रभावित किया है, तो डी ऑप्शन। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो ये आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। शलहून क्रूशे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नागालैंड में। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला है, अल्पविकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कतर के दोहा में। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नई दिल्ली ने। अगला है, 32वां व्यास सम्मान 2022 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। ध्यान रखिए, 32वां व्यास सम्मान किससे दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, हिंदी लेखक है, इनके उपन्यास पागलखाना के, तो सी ऑप्शन, दो के दोनों सही हैं। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। आगे बढ़ते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बेंगलुरु में। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली ने। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GGGMI लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WMO ने। किसने? WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने हेतु आर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो कोलंबिया ने। ध्यान रखिएगा, कोलंबिया ने शुरू की है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।